प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। सारथी मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है तथा इसका उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के प्रति जागरूक करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या से इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की सुविधा के लिए सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों की समझ को विकसित करना तथा जागरूकता का प्रसार करना इत्यादि इसमें शामिल है। इस ऐप के माध्यम से निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार की मूलभूत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही ये निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और इसीलिए विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। वियना वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वार्ता ईरान परमाणु समझौते से संबंधित है। इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम का प्रसार करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या को देख लेते हैं क्या है। हाल ही में ईरानी परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वियना ने विभिन्न स्तरों पर वार्ता आयोजित की है। हालांकि इस पर अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके अंतर्गत वर्ष 2015 में ईरान ने वैश्विक शक्तियों P5+1 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रशिया और जर्मनी समूह के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में दीर्घकालीन समझौता किया था। इस समझौता जनवरी 2016 से लागू हुआ है। समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक व्यापार तक पहुंच स्थापित करने के बदले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ है। इसे संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना या ईरान परमाणु समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताया था आपको? ऑप्शन ए। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इंदु मल्होत्रा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रमों की समीक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच से, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की समीक्षा से, कोविड-19 के दौरान चुनाव प्रबंधन से। सही कथन क्या है इसका? ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए ये समिति बनाई गई है। आइए व्याख्या को देखिए क्या है। हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यह समिति सुरक्षा के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी लोगों की जांच करेगी। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान विशेष सुरक्षा समूह द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार बाध्य होती है। इसीलिए विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर था। चौथे प्रश्न को देखिए। बुरांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है तथा इस पौधे में उपस्थित विशेष रासायनिक तत्वों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक हिमालयी पौधे बुरांश की पंखुड़ियों में विशेष रसायन की पहचान की है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पौधे की पंखुड़ियों में उपस्थित फाइटोकेमिकल्स का उपयोग कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार में किया जा सकता है। बुरांश का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोम ऑर्वेरियम है।
इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए। आइए जल्दी से अंतिम प्रश्न को देखते हैं। साइलेंट वैली आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में साइलेंट वैली आंदोलन को आकार देने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद एम के प्रसाद का निधन हो गया है। साइलेंट वैली आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन का संरक्षण करना था और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा इस परियोजना को वापस लेकर इस घाटी को संरक्षित करने की घोषणा की गई थी। यह वैली नीलगिरी जैव विविधता पार्क के अंतर्गत संरक्षित है तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा।